आप सभी से मेरी एक विनम्र अनुरोध है। एक खास कहानी है जो मैंने आपके लिए लाया हूँ, जो आपकी जिंदगी में नई राह दिखा सकती है। यह कहानी है एक जादुई वृक्ष की, जो सच्ची निष्ठा और अच्छाई के महत्व को दर्शाती है। कहानी एक दिन की शुरुआत होती है जब एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय जादूगर रहता था। उसका नाम था महाकाय। वह गांव के बच्चों को हर रोज एक नई कहानी सुनाने आता था। एक दिन महाकाय ने अपनी कहानी शुरू की। एक बार एक जंगल में एक जादुई वृक्ष था जिसके पास जाने वाले का मन नहीं करता था। वहां पहुंचने के लिए बहुत सारी संघर्ष करना पड़ता था। रास्ते में कई मुश्किलें आती थीं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। जब वह जंगल में पहुंचता है तो वहां एक दिव्य प्रकाशमय वृक्ष खड़ा था। वह वृक्ष बहुत ही शानदार था। वृक्ष की छांव में बैठकर उसने अनजाने में वहां छुपी सच्चाई को जान लिया। वृक्ष ने बताया कि हर कोई इस वृक्ष के सामीप्य में नहीं जा सकता था। इस वृक्ष के पास जाने वाले को सिर्फ वही मिलता था जिसमें सच्ची निष्ठा और अच्छाई होती थी। महाकाय ने बताया कि जो भी वृक्ष के पास जाता था उसे वृक्ष ने 3 प्रश्न पूछे। उसके जवाब से ही वह वृक्ष के पास जा सकता था। सुनकर सभी बच्चे हैरान रह गए। क्या प्रश्न थे ये? क्या उनके जवाब देने से ही किसी को वृक्ष के पास जाने का मौका मिलता था? महाकाय ने हंसते हुए कहा, पहला प्रश्न ये है, तुम्हारा इरादा क्या है? दूसरा प्रश्न, तुम्हारे दिल में कौन सी बात छिपी है? और तीसरा प्रश्न, तुम्हारे कर्मों से क्या सीख मिलती है? इसके बाद उन्होंने बताया कि एक बार एक गरीब लड़का भी इस वृक्ष के पास गया था। वह बहुत निराश और असहाय महसूस कर रहा था। लड़के ने वृक्ष के पास जाकर तीनों प्रश्नों के उत्तर दिए और उसकी सच्ची निष्ठा और प्रेम को देखकर वृक्ष ने उसको अपने पास आने का मौका दिया। लड़का ने वृक्ष के नीचे बैठकर खुशी से रोना शुरू किया। वह समझ गया कि सच्ची निष्ठा और अच्छाई की कदर करना जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है। महाकाय ने आखिरी शब्दों में कहा, देखो बच्चों, हमारे जीवन में भी सच्ची निष्ठा, अच्छाई और कर्म ही हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। इस जादुई वृक्ष की कहानी से हमें यही सीख मिलती है। इस रोमांचक कहानी के अंत में सभी बच्चे चौंक गए थे। उन्हें कहानी सुनकर बहुत मजा आया और वे सभी नए ज्ञान से समृद्ध हुए थे। वे जानने को उत्सुक थे कि वे भी अपनी निष्ठा और अच्छाई को कैसे मजबूती से अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, कृपया सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें।